नमस्कार, मैं हृदय कुमार पुरोहित और आज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूँ। और आज की वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे शिक्षक है, इस शिक्षा कोर्स ऐप पर लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन उनको उनका पासवर्ड नहीं मालूम है, तो पासवर्ड कैसे रिकवरी करें। अगर पासवर्ड भूल गए हैं या आपको संदेह है कि पता नहीं ये पासवर्ड है या नहीं है, तो पासवर्ड रिकवरी कैसे करें इस शिक्षा कोर्स ऐप में, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस शिक्षा ऐप को खोलेंगे और जैसे ही इस शिक्षा ऐप खुलेगा, लाइव आपको मैं डेमो दे रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए यूज़र आईडी हम डाल लेते हैं। तो यूज़र आईडी अगर नहीं पता है, यूज़र आईडी तो पता होगा ही, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आपके हेडमास्टर ने दिया होगा। नहीं दिया होगा तो फिर हेडमास्टर लॉगिन से ही शिक्षा कोर्स पोर्टल पे जाना होगा, वहाँ पे सर्च करना होगा, तब जा करके यूज़र आईडी आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये यूज़र आईडी है 021062100024। हम इसमें डालते हैं यूज़र आईडी कि 0210 उसके बाद आपको 602 फिर उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें 1000024। जैसे हमने ये डाला, पासवर्ड नहीं मालूम है, हम यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे। तो फिर पूछ रहा है कि यूज़र आईडी, तो स्कूल और टीचर ध्यान रखें, जब भी हम करेंगे यूज़र आईडी पासवर्ड जब भी करना होगा तो टीचर के रूप में कर रहे हैं तो यूज़र आईडी टीचर का सेलेक्ट करेंगे, अगर स्कूल के रूप में कर रहे हैं तो स्कूल का सेलेक्ट करेंगे। जैसे टीचर का कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज़र आईडी, और तो फिर वहीं पे लिखेंगे 0210 602 1000 जो था और 24 था, और फिर यहाँ पे सेंड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे खुल रहा है। जब ये खुल रहा है, इसका मतलब है कि ये टेम्पोररी पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ लॉग इन थ्रू इट एंड रीसेट योर पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पे हम ओके करेंगे, और ओके करने के बाद जो हमारे पास ऑलरेडी एक मैसेज आया हुआ है, देखिए ये मैसेज आया हुआ है कि आपको ये भेज दिया गया, तो यहाँ पासवर्ड भी दे दिया गया है। देखिए इस पासवर्ड को हम उसमें डालेंगे। कैसे डालेंगे, तो आइए सबसे पहले फिर वहाँ पे हम चलते हैं जहाँ पे हमको यूज़र आईडी 0210 602 और फिर 0001 602 के बाद था आपको 1000024, यानी 1000024। अब इसमें क्या करेंगे, हम पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड क्या डालेंगे, तो पासवर्ड जो आपको ध्यान रहे ये टीचर में रहना चाहिए। पासवर्ड जो आपको भेजा गया है, पासवर्ड क्या भेजा गया है, तो आइए देख लेते हैं। D#2G क्या है, D#2 यानी बड़ा डी, कैपिटल में लिखेंगे D#2G, यहाँ पे है D#2GLUW हैज, आप देख सकते हैं आप LUW हैज, LUW हैज। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, टच करके जो आँख यहाँ पे बंद है जिससे देख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, खोल लेंगे ताकि पता चल सके कि हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो चलिए खुलने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको खोल लिए। अब मिलाएंगे हम इस पासवर्ड से, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी भेजा गया है पासवर्ड D#2GLUW हैज, D#2G, तो मिलाएंगे हम D#2GLUW हैज। चलिए अब ये कंफर्म हो गए कि चलिए हमारा यही है। तो कंफर्म होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आएगा, फिर नया हम अपना पासवर्ड बना लेंगे एक। और वो पासवर्ड जब बनेगा तो सेम पासवर्ड फिर यहाँ पे हम बनाएंगे। ध्यान रहे कि पासवर्ड में लेटर रहे, स्पेशल कैरेक्टर रहे और आपको अल्फ़ाबेट रहे, ये सब दोनों रहे, तो ये बनेगा। और बनने के बाद सबमिट पर हम दबा देंगे। यहाँ पे ये हो गया, सबमिट हो गया। फिर यहाँ पे अलाउ परमिशन करेंगे, और अलाउ परमिशन करने के बाद वाइल यूजिंग द ऐप यानी इसको करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे खुल गया आपका जो भी यहाँ पे है, वो पता चल गया आपको कि यूज़र आईडी आपका पासवर्ड आपको पता चल गया। अगर आपका यूज़र आईडी भी नहीं पता है तब कैसे क्या करेंगे,
चूँकि यूज़र आईडी भी नहीं पता है, उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? तो यूज़र आईडी पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपको जाना होगा यहाँ पे, देखिए कहाँ पे जाना होगा, मैं बता दे रहा हूँ, क्रोम में जाना होगा। क्योंकि सभी टीचर का यूज़र आईडी आपके हेडमास्टर साहब के ई शिक्षा कोश पोर्टल पर है, तो इसमें जाना होगा और इस पर टाइप करना होगा ई शिक्षा कोश। जैसे ही ई शिक्षा कोश टाइप कीजिएगा ऐसे आ जाएगा, उस पर टच कीजिएगा, फिर ये खुलना शुरू होगा। जब ये खुलेगा तब देखिए यहाँ पे अब ये मांगेगा, चूँकि आपका यूज़र आईडी पता नहीं है, तो इस हेडमास्टर साहब के लिए स्कूल यहाँ पे यूज करेंगे और उस स्कूल का यू डैश देंगे। जैसे ये यू डैश हमने दे दिया, यू डैश देने के बाद यहाँ पासवर्ड उनका डालेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, पासवर्ड भी डाल रहा हूँ मैं। ये किस चीज़ के लिए डाल रहा हूँ? मैं यूज़र आईडी के लिए डाल रहा हूँ। उस स्कूल के सभी टीचर का यूज़र आईडी उस स्कूल के ई शिक्षा कोश पोर्टल पे है। अब यहाँ पे जो 3x7 है, देख सकते हैं आप लोग, 3x7 यानी यह स्टार जो है वो इंटू का चिन्ह है, तो 7 त्रिका हम 21 यहाँ पे डाल देंगे 21। और डालने के बाद चूँकि यहाँ पे हम स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन, ये देखिए साइन इन हो गया। फिर उसके बाद हमको कहाँ जाना होगा? मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टीचर आईडी में नहीं जाना, टीचर आईडी में ही जाना होगा। टीचर आईडी को सेलेक्ट करेंगे, बाकी स्टूडेंट डिनोमिनेट स्कूल पीएम पोषण इस सब को हमें छोड़ देना होगा, क्योंकि स्कूल में जाएंगे कुछ विशेष मिलेगा नहीं, है ना। इसलिए हमको कहाँ जाना होगा? टीचर। तो हमें टीचर वाला को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी जब मैंने कहा था तो टीचर वाले को सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए ये खुलना शुरू होगा, लिखेगा पुअर नेटवर्क, पुअर इंटरनेट कनेक्शन डिटेक्टेड। कोई बात नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये खुल गया। और यहाँ पे आप देखिए ये जो 3 जो यहाँ पे लाइन दिखा रहा है, ये होम पेज कहते हैं, होम मेनू कहते हैं होम का। तो इस पर हम टच करेंगे और टच करेंगे तो यहाँ देखिए टीचर रजिस्ट्रेशन आ गया। आप देख सकते हैं टीचर रजिस्ट्रेशन, और टीचर रजिस्ट्रेशन आ गया तो टीचर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे कि ये हटेगा, क्योंकि यहाँ होम पेज पर यहाँ पे टच करेंगे तो हट जाएगा, ये हट गया यहाँ से। और अब यहाँ पे आइए तो हम क्या करेंगे कि नियुक्ति की प्रकृति, यहाँ पे क्या करेंगे कि PRI, जो भी टीचर हो, प्राइमरी हो या जो भी हो, रेगुलर हो, पार्ट टाइम गेस्ट टीचर हो, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर टाइप ऑफ टीचर यहाँ पे सेलेक्ट जो कर रहा है कि पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, यानी जो उस टाइप का हो। उप शिक्षक का प्रकार अगर कुछ हो तो उप शिक्षक मतलब पंचायत एलिमेंट्री बेसिक ग्रेड या पंचायत एलिमेंट्री ग्रेजुएट ग्रेड, जो भी होगा सेलेक्ट कर लिए। शिक्षक का नाम, यहाँ पे शिक्षक का नाम जैसे लिखना है मुझे SANJAY संजय और KUMAR संजय कुमार हमने लिख दिया। शिक्षक का ID यानी मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया कि उनका जो भी मोबाइल नंबर हो। और तब उसके बाद सबसे नीचे क्या करेंगे हम कि ध्यान दीजिएगा, उसके नीचे हम क्या करेंगे कि स्थिति ये सब अनुसार स्टेटस वाइज छोड़ देंगे। डायरेक्ट एक ऑप्शन है यहाँ पे सर्च खोज, हम इस पर डालेंगे। जैसे ही सर्च खोज डालेंगे तो देखिए टीचर का अब यहाँ पे आ गया सीरियल नंबर 1, और यहाँ पे आ गया कि संजय कुमार का, ध्यान दीजिएगा, टीचर ID यहाँ पे आ गया, संजय कुमार का टीचर ID यही है। इस प्रकार अगर आपको आपका टीचर ID नहीं मालूम है, जो ID से आप जो इस शिक्षा कोश ऐप में डाल करके और अपना सब कुछ बना सकते हैं, हाजिरी बना सकते हैं, तो ये आपका टीचर ID ओरिजिनल टीचर ID है। अगर 6 डिजिट या 8 डिजिट का कोई टीचर ID यूज़ करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, नया टीचर ID यूज़ कीजिए, और इससे आप बेहतरीन तरीके से अपना काम कर सकते हैं। और इस प्रकार आपका जब टीचर ID मिल गया तो फिर इस टीचर ID को क्या करेंगे कि इस शिक्षा कोश ऐप में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इस शिक्षा कोश ऐप में जाएंगे। जैसे यहाँ पे गए थे और इस शिक्षा कोश ऐप में जा करके और वहाँ से हम क्या करेंगे कि नया हम क्या करेंगे कि एंट्री कर लेंगे, जो भी करना होगा। और पासवर्ड आपको पहले से पता होगा ही। तो अगर इस शिक्षा कोश में गए हैं और पहले से पासवर्ड अगर पता भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अगर ID सबसे पहले पता होता है तो फिर उसको हम रिपीट करेंगे। और रिपीट करने के लिए अब जो मैं कर रहा हूँ ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं जानता हूँ कि क्या करना है, इसलिए ये करके मैं सब कुछ डाटा यहाँ के क्लियर करके और फिर मैं करने की बात कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर यूज़र ID और पासवर्ड दोनों नहीं मालूम था तो यूज़र ID तो हेडमास्टर साहब से पता कर लिए, और पासवर्ड के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे। क्योंकि जब ये खुलेगा लेट से स्टार्ट करेंगे तो यूज़र ID, अब यूज़र ID तो पता हो चुका है तो यूज़र ID डालेंगे, और पासवर्ड नहीं मालूम है तो फॉरवर्ड पासवर्ड करेंगे। जो अभी पिछला वीडियो आपने देखा था 3-4 मिनट, वो फॉरवर्ड पासवर्ड के सेंस में ही था, तो फॉरवर्ड पासवर्ड उससे हमको प्राप्त हो जाएगा। फॉरवर्ड पासवर्ड के बाद हमें क्या होगा
फॉरगॉट पासवर्ड के बाद क्या होगा कि हम पासवर्ड नया जनरेट भी कर लेंगे और उसके बाद इस शिक्षा ऐप में उसको हम क्या करेंगे, फिट कर लेंगे और इस शिक्षा ऐप खुल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी खोलिएगा तो टीचर वाला में खोलिएगा, अगर टीचर के रूप में आप खोले हैं तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।